का फैसला जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच का यह फैसला है। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी है। कोई अपना घर कभी नहीं खोना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है। दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं है। ये बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। राज्य में कानून का राज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि अपराधी होने का मतलब यह नहीं है कि पूरा परिवार उसको भुगते। यहां पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, टिप्पणी अहम। राज्य में कानून का राज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और साथ ही साथ ये बेहद अहम, कोई अपना घर भी नहीं खोना चाहता है। बिल्कुल। और बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा जा रहा फैसला देश भर में राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर तय होगी गाइडलाइन तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा फैसला। माइट वॉज राइट का सिद्धांत नहीं चल सकता, यानी कि सही हो सकता है, यह सिद्धांत नहीं चल सकता। बुलडोजर चलाने वाली सरकारें दोषी हैं। मेरे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं मुझे व्यक्तिगत अभी भी लगता है कि यह अधूरा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मकान तोड़ने पर जरूर एक बात कही, अपनी टिप्पणी की है, लेकिन मैक्सिमम जो मकान तोड़े जाते हैं वो अवैध निर्माण होते हैं। तो अवैध निर्माण तोड़ने के ऊपर थोड़ी ना टिप्पणी होगी। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये अवैध निर्माण की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि लीगली प्रक्रिया को अपनाया जाए। कोई भी ध्वस्तीकरण हो तो कार्यपालिका या अधिकारी सीधे जाकर किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। बिल्कुल एक प्रक्रिया होती है बुलडोजर कार्रवाई के लिए, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने आज डायरेक्शन दिए हैं कि नोटिस कम से कम 15 दिन पहले दिए जाना चाहिए। नोटिस को जो है डाक के द्वारा दिया जाना चाहिए। आवश्यक हो तो घर के बाहर कचरा भी हो, इसके लिए डिजिटल पोर्टल को भी अपनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि जो भी बुलडोजर कार्रवाई हो उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी हो, और इसके अलावा अगर कोई इसके मतलब इसके दिशा निर्देशों का उल्लंघन करे का सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल करते हुए ये दिशा निर्देश जो है उन राज्यों के लिए जारी किया है जो राज्य आरोपियों के घर पर, आपराधिक मामले में आरोपियों के घर पर कार्रवाई जो है वो खासकर बुलडोजर कार्रवाई करते थे। अब राज्य सरकार के लिए अब इस फैसले को मानना इसलिए बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये फैसला हम जो सुना रहे हैं, इस फैसले का अगर पालन नहीं होता है, अभी भी आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, तो जो आरोपी पक्ष हैं, यानी कि जो पीड़ित पक्ष हैं जिनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, वो मुआवजे के हकदार होंगे। और जो संबंधित अधिकारी हैं, यानी कि जो राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, वो चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो या फिर अन्य विभाग हो, उनके अधिकारियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। अगर इसका उल्लंघन होता है, इसका पालन नहीं होता है, तो वो अवमानना के दायरे में आएगा। तो निश्चित तौर पर अगर किसी भी तरह की बुलडोजर कार्रवाई अगर करनी भी है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि नोटिस आपको देना होगा, 15 दिनों का नोटिस देना होगा, और इस बीच अपील करने का जो अधिकार है वो आरोपी को होगा जिनके खिलाफ आपने नोटिस दिया है। नहीं, लेकिन तो कहीं सुमित, यहाँ जरा एक बात क्लैरिफाई कीजिए। जो ये नोटिस वाली बात कही गई है, क्योंकि सरकार ने पहले भी कहा था कि नोटिस तो हम देंगे, नोटिस हमने दिया और हमने कार्रवाई कर दी। क्या नोटिस देने के बाद और एक तय समय सीमा देने के बाद क्या सरकार के पास ये अधिकार होगा या फिर इस पूरे मामले को कोर्ट में लेकर आना होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही हैं। पहला कि आपको नोटिस देना होगा 15 दिनों का, और इस नोटिस के दरमियान अपील करने का जो अधिकार होगा वो पीड़ित पक्षों को होगा। खासकर जो आरोपियों के घर पर जिस तरह से कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर कार्रवाई, वो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर दी है। हालांकि वो जिस तरह से इंक्रोचमेंट सरकारी संपत्तियों पे की जाती है, वो अगर सरकारी संपत्ति पे है या नहीं, इसके लिए अगर आप नोटिस देना चाहते हैं तो आप भले ही नोटिस आप दे सकते हैं, लेकिन 15 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा, और इसके अपील करने का भी अधिकार जो है वो कोर्ट जाने का जो अधिकार है, कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती है। यही कह रहे हैं सुमित आप? नोटिस दे सकते हैं इस पर, लेकिन कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती। बिल्कुल, देखिए, बुलडोजर कार्रवाई महज आपराधिक मामलों के आधार पर किसी भी आरोपी या फिर दोषियों के खिलाफ जो है वो बुलडोजर कार्रवाई राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया है।
दूसरा मसला जहां पेच फंसता है कि यह सरकारी संपत्ति पे इंक्रोचमेंट है या नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है, सीखा यह है कि जो भी इंक्रोचमेंट होता है सरकार दावा करती है कि यह सरकारी संपत्ति है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वो कहता है कि नहीं, ये इस पर हमारा राइट है। तो ये अगर विवाद अगर होता है तो तब भी सरकार जो है सीधे तौर पर कार्रवाई जो है वो ठीक है सुमित, मैं समझ गई। किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज्यादा सोचते नहीं थे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई में भेदभाव की भी बात कही कि कुछ का घर तोड़ दिया जाता है, कुछ के घरों को छोड़ दिया जाता है। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहां पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर है तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एक घर है और आपसे वो तोड़ रहे तो वो दिखाएगा कि ये एक आपका बायस है, एक प्रेजुडिस है, एक पर्टिकुलर लोगों के या कम्युनिटी के खिलाफ। जिन लोगों के घर बिना नियमों का पालन किए तोड़े गए, क्या उनको कोई मुआवजा वगैरह देने का निर्देश भी अभी फिलहाल दिया गया है? मुआवजे का निर्देश भी दिया गया है। वो उसका सिस्टम क्या होगा वो हमें जजमेंट पढ़ के पता चलेगा। अभी प्रोनाउंसमेंट हुआ है, अभी जजमेंट की कॉपी आएगी, हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके उपरांत बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू शेल्टर जो है वो मौलिक अधिकार है, और क्या टिप्पणी इसको लेकर की है मौलिक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि राइट टू शेल्टर पूरी तरह मौलिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर राइट टू लाइफ का हिस्सा है। और आप जब किसी का घर ऐसे तोड़ देते हो जाके, जो उसने जिंदगी लगा दी है बनाने में, तो आप उस मौलिक अधिकार की अवहेलना करते हो, उसके विपरीत कार्य करते हो। इसलिए उसको रिकॉग्नाइज किया है फिर से, जो कि पहले भी रिकॉग्नाइज्ड राइट है, उसको फिर से रिआइटरेट किया है कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी सरकारी अधिकारी को मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने के लिए जो है तो देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी कर रहा है उसमें कोई किंतु परंतु बहुत ज्यादा नहीं है कि राज्य सरकारों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये गाइडलाइन सामने नहीं आएगी तब तक ये भी तय नहीं होगा कि जो फैसला दिया गया है उस फैसले के मायने क्या है। लेकिन फिलहाल राज्य